भारत यानी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक ऐसा मुल्क जहां सियासत सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद नहीं बल्कि फिल्मों। आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया, मजहब और अवामी जज्बात तक फैली हुई है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में भारत की सियासत मुसलसल खामोश नजर आ रही है। एक तरफ तो मोदी की ताकतवर सरकार है और दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया से उभरते हुए नए सियासी चेहरे, और इन्हीं चेहरों में उभरता हुआ एक नाम विजय थालापति। आखिर क्यों लाखों नौजवान आज विजय थालापति को भारत का मुस्तकबिल कह रहे हैं? या वो कौन सी नाकामियां मोदी सरकार ने की जिन्होंने आज इस सरकार को एक कटोरे में लाकर खड़ा कर दिया है? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मोदी सरकार की नाकामी और विजय थालापति की दबंग एंट्री का राज, और चंद वो बातें जो कि भारत का मीडिया आज भी सारी दुनिया को चूरन फक्की के तौर पर पेश करता है। बात को ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाते, अगर हम शुरू करें 2014 यानी साल 2014 में मोदी ने भारत की सियासत की तारीख बदल दी। मोदी ने खुद को एक ताकतवर, कौम परस्त और तरक्की पसंद लीडर के तौर पर पेश किया। भारत की आवाम ने भी भरपूर एतमाद किया, क्योंकि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि इसी अपने ही देश भारत में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कई तरक्याती मंसूबे मैं लेकर आने वाला हूँ। मोदी को 2019 का चुनाव जिताया। या मोदी सरकार जब 2019 में वापस लौटी तो ये पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। मुसलसल चुनाव जीतने के बाद और वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी की हुकूमत में शक व शुबा पहले से ज्यादा बढ़ने लगे थे, क्योंकि मोदी का वो वादा जो साल 2014 में किया जाएगा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अब इसी देश इंडिया में ही होगी। लेकिन वहां के महरीन ने जब इस चीज को रीड किया या जब इस चीज को जांचा तो मोदी की सरकार जो ये वादा करती थी कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, वहां पर राज ये खुला कि भारत तो अब भी मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादातर इन्हिसार चीन पर करता था। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ यही एक अकलौती गलती होती तो मोदी की सरकार जरूर बच जाती। लेकिन मोदी की सरकार ने वजूद में आते ही बेरोजगारी को जड़ से उजागर किया। बेरोजगारी को खत्म करने का नहीं सोचा, बल्कि भारत के लाखों नौजवान जो अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बीवी का जेवर बेचकर पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी नौकरी वाले बंदे को देते हैं, मगर उसके बाद रिजल्ट वहां पे जीरो हैं। बेशक भारत आज मईशत में काफी आगे है, लेकिन वहां बेरोजगारी भी अरूज पर है। वहां का नौजवान आज भी काम या नौकरी की तलाश में सड़कों पर मारा फिरता है। लेकिन नाज़रीन, अगर यही सिर्फ दो गलतियां होती मोदी की सरकार की तो मोदी की सरकार जरूर बच जानी थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती भी इसी सरकार ने की, वो चीज जिस पर पूरा मुल्क इन्हिसार करता है, मईशत, जिसका सबसे ज्यादा इन्हिसार ज़राअत पर था। मोदी की सरकार ने उसका तो जड़ से खात्मा कर दिया। 2020 में किसानों का एहतजाज भारत की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज समझा गया। Indian Prime Minister Narendra Modi's party, we saw police teams using water cannons and tear gas shells to disperse. क्योंकि मोदी की सरकार ने जो यहाँ पे किसानों के लिए पॉलिसियां लॉन्च की थी, इसके बाद किसान कई महीनों तक भारत की सड़कों पर धरना देते रहे। फिर आखिर फिर एक ऐसा वक्त आया जब मोदी सरकार ने ये सारे ज़राअत के कवानीन वापस लेने की ठान ली, मगर उसी के बावजूद आज पंजाब और हरियाणा के किसानों में मोदी की सियासत के खिलाफ नाराजगी हमेशा नजर आती है। वक्त गुजरता गया और मोदी सरकार अपनी गलतियों में इजाफा करती चली गई। इसी दौरान 2016 में जब मोदी सरकार अरूज पर थी तो मोदी सरकार एक ऐसी गलती कर बैठी जिसने भारत की मईशत का बेड़ा ठप कर दिया। भारत के अंदर जो बड़े नोट थे, मोदी सरकार ने यह हुक्म दिया कि करप्शन और काले धन को रोकने के लिए इन बड़े नोट्स को मार्केट से खत्म कर दिया जाए। एक तरफ तो उनका यह फैसला करप्शन के खिलाफ था, लेकिन दूसरी तरफ नोटबंदी के इस मुतनाज़ा फैसले ने आम शहरी, देहाती तबके और छोटे कारोबारों को खूब मुतासिर किया, जिसके बाद मईशत फिर अपने ग्राफ से नीचे चली गई। एक तरफ अगर कोई सरकार गलतियां करती है और दूसरी तरफ वो उसी मुल्क में रहने वाले हर तबके का दिल जीतने में अगर कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन भी उसी हुकूमत के हक में होता है। लेकिन मोदी सरकार तो इससे भी महरूम रही। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, आज जो है ये आज हिंदू को लड़ा रहे हैं। मोदी जो है, क्योंकि मोदी सरकार की हुकूमत पर बहुत ज्यादा ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्हीं के दौर में हिंदू की तकसीम बढ़ी है, जिसके बाद मुसलमान और दीगर अकलीतों में बेहद खौफ दिखाई दिया है। हालांकि मोदी सरकार ने
ये सारे इल्जाम मुस्तरद किया। और इन्हीं इल्जामों के बाद एक और बड़ा इल्जाम जो मोदी सरकार पे लगाया जाता है कि मोदी की सरकार वाले इस देश भारत में अगर मीडिया की आजादी का जिक्र किया जाए तो इसे नॉर्थ कोरिया कहना गलत नहीं होगा। अगर कोई हुकूमत मुखालिफ बात करता है तो उसे मुल्क का दुश्मन करार करके देशद्रोही जैसे लकब से नवाजा जाता है, जिसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। हालांकि मोदी की सरकार ने ये इल्जाम मानने से भी खुल्लम इनकार किया। इन्हीं नाकामियों का लूप होल तलाश करके एक फिल्मी चेहरा जो कि अब सियासी ताकत बन चुका है, जी हाँ, विजय थालापति, फिल्मों में इंसाफ, गरीबों के हकूक और करप्शन के खिलाफ रोल अदा करने वाले विजय थालापति हकीकी सियासत में भी नौजवानों की उम्मीद बनते जा रहे हैं। आज विजय थालापति वो वादे करने में कामयाब हो चुके हैं जो कि मोदी सरकार कई बार मुसलसल चुनाव जीतने के बाद भी ना कर सकी। बात अगर विजय थालापति पे ही खत्म हो जाती तो यहाँ तक भी मोदी सरकार का कहीं ना कहीं चिराग रोशन होता। मगर विजय के फैन क्लब खून हत्या मुहिम, फलाही काम और सोशल कैंपेन चलाते हैं, जिसके बाद भारत की रियासतों में विजय थालापति का चेहरा पहले से भी ज्यादा मस्बत दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह भी है कि विजय थालापति कोई लंबे अरसे से सियासत में नहीं है और लंबे अरसे तक उन्होंने भारत पर हुकूमत करने की भी नहीं ठानी, क्योंकि 2024 में उन्होंने पार्टी बनाई और 2026 में उन्होंने जो काम दिखाया वो यकीनन ही दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। मगर एक बात कि विजय थालापति आज फिल्मों से उठने वाले वो पहले सियासी अदाकार नहीं है, बल्कि इनसे पहले कुछ ऐसे लोगों ने इन्हीं रियासतों में इलेक्शन का ख्वाब देखा और उन्होंने बड़ी बड़ी सियासी जमातों को टक्कर देकर खुद को कामयाब करके दिखाया। इन्हीं में सबसे पहला नाम एमजी रामचंद्रन का है, जो एमजीआर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी तमिलनाडु के सबसे मशहूर अदाकारों में से एक समझे जाते थे। खुशकिस्मती से इन्होंने तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद ये तमिलनाडु के सीएम या वजीर आला मुंतखब हुए। एनटीआर रामाराव जनूबी भारत के सुपरस्टार और बाद में आंध्र प्रदेश के वजीर आला भी मुंतखब हुए। फिल्मों की दुनिया में ये हीरो सिर्फ इलेक्शन लड़ने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि भारत की एक लेडी जो कि मशहूर अदाकारा समझी जाती थी, जया ललिता, ये भी कई बार तमिलनाडु की मुसलसल सीएम बनती रही। इसी तरह कमाल हसन और दीगर कई ऐसे मशहूर अदाकार भी हैं जिन्होंने आज भी अपनी सियासी पार्टियां बना रखी हैं। मगर विजय थालापति की पार्टी को अगर हम दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी कहें तो ये गलत नहीं होगा। भारत की सियासत अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि विजय थालापति की इस मकबूलियत ने अब दिल्ली की सियासत को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मोदी सरकार की नाकामी और विजय थालापति की दबंग एंट्री के रिलेटेड थी। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।